ओके दोस्तों, तो अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं जहां पे हमें एक मस्त प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लेट्स सी, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड स्पीसीज। क्या है पहला है, मान लो AS2S5। ओके, अब यहां पर मान लो मुझे आर्सेनिक और सल्फर दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? तो यहां पर अब X और Y दोनों मानने का तो कोई तरीका हमारे पास है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो सबसे पहले ये दिमाग लगाओ, जो आर्सेनिक और सल्फर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो अंदर से चीख चीख के आवाज निकलेगी, जो डेफिनेटली सल्फर जो है वो हमारी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सल्फर जो होगा that will be kept at -2, क्योंकि नेगेटिव में सल्फर का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है और वो है हमारा -2। सो सल्फर का -2 मानने के बाद आर्सेनिक का +x लूंगा, ठीक है। सो 2 into x plus 5 into -2 that is equals to 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास +5। तो आर्सेनिक इज एट +5, सल्फर इज एट -2। अच्छा, इसका दूसरा केस है FeS2। ये बहुत ही ज्यादा क्लासिक केस है। इस क्लासिक केस के बारे में अगर हम बातचीत करें तो ध्यान दो, यहां पर जो हमारा Fe है, ठीक है, और जो हमारा सल्फर है, दोनों का अगर निकालना है, ऑब्वियसली सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सल्फर को अगर मैं मान लेता हूं -2 पे, तो ऑब्वियस सी बात है Fe हमारा जाएगा +4 पे। बट Fe जो है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के अलावा किसी भी हालात पे +4 पर तो जा ही नहीं सकता है। तो ये जो हमारा प्रेडिक्शन है वो हमारा गलत है। सो ध्यान दो, Fe जो है वो +2 या +3 पे ही जा सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, +3 पे लेने पर सल्फर का फ्रैक्शनल होता है। सल्फर का फ्रैक्शनल होना तो मुश्किल है, तो हम Fe को पहले प्रेडिक्ट करेंगे +2 पे और सल्फर को प्रेडिक्ट करेंगे ±x पे, राइट। तो हमारे पास नेट हो जाएगा 2 माइनस दिस इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1। तो Fe at +2 and sulfur at -1। सल्फर जो होगा वो हमारा -1 पे होगा, राइट। नाउ सिमिलरली अगर मैं थर्ड पार्ट के बारे में बात करूं, ठीक है, तो थर्ड पार्ट में क्या होगा? थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमारे पास? Cu3p। अगेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फास्फोरस। कॉपर या तो +1 या तो +2। तो कॉपर का अगर मैं +2 लेता हूं तो फास्फोरस आएगा -6 पर, बट फास्फोरस मिनिमम जो हो सकता है वो हो सकता है -3। तो ऑब्वियसली कॉपर को हमें +1 पे लेना पड़ेगा, फास्फोरस आएगा -3 पर।
तो ऐसे केसेस में जहां पर दोनों हमारा वेरिएबल हो तो वहां पर हमें इस तरीके से ट्रायल एंड एरर के थ्रू ही समझना पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर के थ्रू ही हमें समझना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट अप अगर मान लो हमारे पास क्या लिया जाए, हाँ चलो Na2S4O6, ठीक है, सॉरी ये लेने का कोई फायदा नहीं है। हाँ चलो ये लेते हैं Fe 0.47O। यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होने वाला है? देखो ऐसा जो कंपाउंड्स होते हैं जिसके नीचे लिखा होता है इस तरीके से, ये इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में देखते हैं। अच्छा बाय द वे यहां पर Fe को अगर मैं +x पे मानता हूं, O को -2 पे, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 0.47 into x। 47 थोड़ा छोटा हो गया है, एक काम करो 94 ले लो, ठीक है। 47 थोड़ा अति हो गया, 0.94O, सॉरी फॉर दैट। 0.94 into x -2 इक्वल्स टू 0, तो x आ जाएगा 2/0.94। ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। पर बात ये है जो हमें इस तरीके से क्यों मिल रहा है। अच्छा ध्यान दो, ये वाला जो चीज है वो हमारा लाई करेगा 2 और 3 के बीच में। सो मेन बात ये है, it is a non-stoichiometric mixture of FeO, यानी इसका कोई ऐसा फिक्स्ड मोलर रेशियो नहीं होगा। तो बेसिकली ये Fe+2 और Fe+3 का एक रैंडम मिक्सचर है। ये पूछ सकता है जो कितना परसेंट +2 में है, कितना परसेंट +3 में है बताओ। तो मान लो x% Fe at +2, तो 100 - x% Fe will be at +3, राइट? समझ में आया? So 2 into x plus 3 into 100 minus x divided by 100, 2/0.94। अच्छा 2 divided by 0.94, ये 1 divided by 0.94 is approximately 1.06, and this will be equals to 2.12 approximately. So 2x plus 300 minus 3x is equals to 212, तो x equals to 88। तो 88% Fe is at +2 and rest 12% remaining जो है वो हमारा +3 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो ये कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स है जो हम लोगों ने देखे। ये वो केसेस है जहां पर या तो वो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है, ठीक है, कुछ समझ में ना आए, या फिर ऐसे कंपाउंड जहां पर दोनों तरफ हमारा प्रॉब्लमेटिक हो। ओके, यानी आर्सेनिक सल्फर दोनों कुछ भी हो सकता है। FeO2 में अलग प्रॉब्लम था, अगर हम सल्फर को -2 में प्रेडिक्ट कर रहे थे तो Fe+4 पे जा रहा था। तो ये एक रेयर सर्कमस्टेंसेस है जहां पे हमारा सल्फर -1 पे आता है। एंड सिमिलरली Cu3P, यहां पर जो हमारा कॉपर है वो +1 और +2 दोनों में हो सकता था, वो +1 पे है या +2 पे है। हम इस तरीके से डिसीजन लेने वाले थे।
ओके ओके दोस्तों, तो अब हम लोग कुछ स्पेशल एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास है H2SO5, इसको हम बोलते हैं कैरोस एसिड। यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी ने पूछा तो सो दोस्तों यहां पर ध्यान देना, हाइड्रोजन को तो हम +1 पे करेंगे, ऑक्सीजन को -2 पे प्रेडिक्ट करेंगे, सल्फर को प्रेडिक्ट कर दिए हैं +6 पे। सो 2 into 1 plus x plus 2 into plus 5 into -2, that will be equals to 0। तो x आ रहा है +8। नाउ एक बात को समझने का ट्राई करो, जो किसी भी हालात पे दिस वन इज नॉट पॉसिबल। व्हाट इज द रीजन? सल्फर हैज अ maximum oxidation state of +6, बट हम जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं +8। तो एक बात समझो, इफ ड्यूरिंग कैलकुलेशन calculated oxidation state becomes greater than the maximum oxidation state, ठीक है, then take oxidation state to be maximum, that is +6। यहां पर सल्फर है तो +6। अच्छा, सवाल यह है जो सर गड़बड़ क्यों हो रही है, ये आ क्यों रहा है +8? अच्छा, ये सब केसेस तभी होता है जहां पर ऑक्सीजन हो, ठीक है। फंडा ये है, there are peroxy links, so some oxygen are definitely at +1, -1। तो डेफिनेटली ऐसे जगह पर पेरोक्सी लिंकेज है, और पेरोक्सी लिंकेज होने के कारण कुछ ऑक्सीजन -1 पर है जिनको हम -2 पर एज्यूम कर ले रहे हैं, तो उस कारण पे वो +8 आ रहा है। बट मैक्सिमम से ज्यादा हमें कभी लिखना नहीं है। पेरोक्सी लिंकेज प्रेडिक्ट कैसे करते हैं वी विल डिस्कस एवरीथिंग। बट पहले एक बात समझो, जो एट मैक्स जो हो सकता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मैक्सिमम वैल्यू। उससे ज्यादा कभी भी आया वो हमने गलत निकाले हैं। या फिर सिमिलरली अगर हम बात करें मार्शल्स एसिड H2S2O8 +2 -2 +1 -2, तो 2 into 1 + 2 into x + 8 into -2 = 0. So what we are getting is x = +7, जो कि डेफिनेटली गलत है। तो सल्फर इज डेफिनेटली at
+6। मैक्सिमम से ज्यादा आए तो हमेशा हमें मैक्सिमम ही प्रेडिक्ट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल CrO5, ठीक है। क्रोमियम, इसको मैंने अगर x मान लिया, ये -2 है, तो x इक्वल्स टू +10। दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो क्रोमियम इज एट +6। क्रोमियम जो है वो है हमारा +6 पे, ठीक है। या फिर और क्लासिक एग्जांपल HNO4, ये +1 पे, ये -2 पे, ये +x पे, तो 1 + x - 8 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 7 पॉसिबल नहीं है, नाइट्रोजन है, देयरफॉर N is at -5 +5। सो मैक्सिमम से ज्यादा अगर हमारा कहीं पर भी कुछ भी एनकाउंटर हो जाए, वी ऑलवेज कंसिडर इट टू बी द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो अब एक बात यहां पर समझो, बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट हमें स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बिना स्ट्रक्चर में हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर देखने के बाद ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट प्रॉपर निकाल पाएंगे। इसका सबसे बड़ा क्लासिक एग्जांपल है हाइपो सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। यहां पर अगर मैं सल्फर को देखूं तो यहां पर सोडियम +1 पे है, ऑक्सीजन -2 पे है, सल्फर +x पे है। सो 2 × 1 + 2 × x - 3 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आएगा, राइट? तो अगर मैं यहां पर से बात करूं तो मेरे पास क्या आ गया है, ये हो गया 2, ये हो गया -6, तो x आ जा रहा है मेरे पास +2। अब समस्या यहां पर यह है, या सल्फर का +2 तो नहीं एग्जिस्ट करता है, थियोरिटिकली करता है बट प्रैक्टिकली कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, और जो भी कंपाउंड्स बनते हैं +2 के वो सारे भयंकर तरीके से अनस्टेबल होता है। सो ये राज क्या है जो कि Na2H2O3 जो है इस पे सल्फर +2 पे आ रहा है? द रीजन इज बहुत सिंपल, ये दोनों सल्फर एक होता है +6 और दूसरा होता है -2। अच्छा, बाय द वे नया मॉडर्न जो एक्सरे एविडेंस है वो शो करता है वो ये +6 -2 भी माना जा सकता है और +4 0 भी माना जा सकता है, देखेंगे क्यों। बट कहीं पर अगर +4 0 लिखा हुआ है वो भी गलत नहीं है, ठीक है। जनरली वी टेक इट एज +6 -2, बट ये भी सही है, ये भी सही है। सो दोनों जो होता है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है और दोनों स्टेबल है, वो है +6 -2। इनका जो एवरेज है वो एवरेज हमारे पास आ रहा है +2, राइट? नेक्स्ट, सिमिलरली Na2S4O6, ये और एक बहुत ही ज्यादा मशहूर कंपाउंड है, ठीक है। यहां पर सल्फर को अगर मुझे निकालना हो तो यहां पर सोडियम है मेरा +1 पे, ऑक्सीजन है मेरा -2 पे, तो 2 × 1 + 4 × x - 2 × 6 इक्वल्स टू 0,
तो 4x आ जाएगा मेरे पास 10, तो x आ जा रहा है +2.5। तो यहां पर भी ऑब्वियसली सल्फर सेम पर तो हो नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा, Na2X4O6 के स्ट्रक्चर में सजेस्ट ये होता है, यहां पर बहुत ही रेयर केस है, 2 सल्फर एट +5 एंड 2 सल्फर एट 0, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का क्लेम ये भी है, ये +5 0 नहीं होता है, 2 होता है +6 पे और 2 होता है -1 पे। दोनों फॉर्म साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। निरंतर चार्ज ट्रांसफर होता है। दोनों में से कुछ भी अगर तुम लिख दोगे वो सही है, गलत नहीं है। द मॉडर्न एक्सरे एविडेंस इसी तरफ पॉइंट आउट करता है, दोनों फॉर्म ही हमारा एग्जिस्ट करता है। तो +5 0 या +6 -1, बोथ द फॉर्म्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो ये जो हम निकालते हैं, दीज आर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एंड इन सब केसेस में वी नीड द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स, ओके।